ओनली पीएससी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं अजय राठौर आपके सामने साइंस की अगली क्लास लेकर आया हूँ, जिसमें हम केंद्रक और केंद्रिका के अगले भाग जो केंद्रक में पाए जाते हैं डीएनए और आरएनए, उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो डीएनए क्या होता है मेनली? तो डीएनए देखा जाए तो ये डीएनए, इसको बोलेंगे हम डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये जो डीएनए है ये एक प्रकार का आनुवंशिक पदार्थ है, एक प्रकार का ये आनुवंशिक पदार्थ है। ठीक है, आनुवंशिक पदार्थ क्या होते हैं? तो आनुवंशिक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटीन और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। साथ ही साथ ये नाइट्रोजनी क्षार, फास्फेट, शुगर आदि सबसे सम्मिलित रूप से मिलकर बने होते हैं और ये माता पिता से लक्षण और गुण अपने बच्चों या उनकी पीढ़ियों में, अगली पीढ़ी में ले जाते हैं। उन्हें हम कहते हैं आनुवंशिक पदार्थ, जो है ना, जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो ये आनुवंशिक पदार्थ है। साथ ये आनुवंशिक पदार्थ प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, कार्य क्या करते हैं? तो पहले इसकी खोज किसने करी? तो इसको पहली बार देखा था 1953 में वाटसन एवं क्रिक ने। वाटसन एवं क्रिक ने इसे देखा था, इसलिए इनको 1963 में फिर आगे चल करके नोबेल पुरस्कार साइंस के क्षेत्र में दिया गया, या जीव विज्ञान के क्षेत्र में इनको नोबेल प्राइज दिया गया। ठीक है, तो इन्होंने क्या देखा? इन्होंने देखा कि इसकी जो संरचना होती है, किस प्रकार की होती है? डबल हेलिक्स होती है। इस प्रकार की इसकी संरचना होती है। ठीक है, इस प्रकार की इसकी संरचना होती है। इस प्रकार से इसकी संरचना होती है। डबल हेलिक्स इसकी क्या होती है? संरचना होती है। और इसके जो बाहरी भाग है वो फास्फेट और शुगर से मिलकर बने होते हैं। फास्फेट और शुगर से मिलकर बने होते हैं। और जो आंतरिक संरचना होती है वो एटीजीसी से मिलकर बनी थी। मैं बताऊं आपको एटीजीसी क्या होता है आगे चल करके। तो एटीजीसी से क्या होती है? मिलकर बनी होती है। एटीजीसी से मिलकर बनी होती है, डबल हेलिक्स होती है। ठीक है, तो इसके कार्य क्या होते हैं? मेनली ये डीएनए काम क्या करता है? ये जो डीएनए होता है ये आनुवंशिक लक्षणों को, आनुवंशिक लक्षणों को माता पिता से बच्चों में ले जाता है। ठीक है, और एक और ये काम करता है कि आरएनए को निर्देश देता है। साथ ही आरएनए को नियंत्रित भी करता है। और एक और ये काम करता है, ये मेमोरी का संग्रहण करता है। मेमोरी ये लाखों वर्षों से, हजारों वर्षों से ये क्या है? ये नष्ट नहीं होता। ये डीएनए और आरएनए कभी भी नष्ट नहीं होते। इसीलिए आपने देखा होगा कि आपराधिक मामले में जो जांच होती है वो डीएनए
आरएनए की जांच होती है, जिसके माध्यम से हमें ये पता लग जाता है कि ये अपराध किसने किया होगा या वो किस अपराध से मरे हैं या किस अपराध से वो नष्ट हुए हैं। ठीक है, तो डीएनए आरएनए ये कभी भी नष्ट नहीं होते हैं। ठीक है, तो कार्य तो हमने आपको बता दिया कि क्या क्या कार्य करते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि डीएनए जो होते हैं कभी भी नष्ट नहीं होते। इसकी एक और खासियत क्या है, कभी भी नष्ट नहीं होते हैं। ये डीएनए कहां पर पाए जाते हैं, तो ये जंतु और पादप की जो कोशिकाएं होती उनके अंदर ये पाए जाते हैं। जंतु और पादप कोशिका या प्रोकैरियोटिक कोशिका या यूकैरियोटिक कोशिका में भी पाए जाते हैं। तो मेनली ये पाए जाएंगे आपको केंद्रक में दिखेंगे, ये आपको केंद्रक में या माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में या फिर क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो इतने प्रकार के मैंने आपको ये जो सामान्य से जानकारी थी डीएनए के बारे में ये दी। अब मैं आपको इसका पूरा स्ट्रक्चर बना करके एक बार में ही पूरा समझा देता हूँ। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं डीएनए। डीएनए को हम कहें तो एक भाषा में न्यूक्लियोटाइड कहते हैं इसको। ठीक है, ये दो भागों में बटा होता है या दो भागों से मिलकर बना होता है। उसका नाम है, एक का नाम है न्यूक्लियोसाइड और दूसरे का नाम है फास्फेट। ठीक है, आगे चल करके ये न्यूक्लियोटाइड भी दो भागों से मिलकर बना होता है। एक का नाम है शुगर और एक का नाम है नाइट्रोजनी क्षार। नाइट्रोजनी क्षार बेस से मिलकर बना होता है। ये दो भागों से मिलकर बने होते हैं। एक को बोलते हैं प्यूरिन, दूसरे को बोलते हैं पिरिमिडिन। पिरिमिडिन, ठीक है, प्यूरिन भी दो भागों से मिलकर बना होता है। एक का नाम है एडिनिन, वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। ठीक है, तो इन चार तत्वों से मिलकर बना होता है जो होते हैं नाइट्रोजनी क्षार। ठीक है, आरएनए में क्या होगा कि इसकी जगह थाइमिन की जगह क्या आ जाएगा, यूरेसिल आ जाएगा। बस इतना सा अंतर होगा, बाकी वही की वही सीक्वेंस रहेगा। साथ ही एडिनिन, इसको ए से प्रेजेंट करते हैं, इसको जी से प्रेजेंट करते हैं, इसको टी से प्रेजेंट करते हैं और इसको सी से प्रेजेंट करते हैं। एक बात जो याद रखने योग्य बातें हैं वो ये है कि एडिनिन जो होगा वो हमेशा ट्रिपल इसको बोलते हैं ट्रिपल या त्रि हाइड्रोजन बंध बॉन्ड से हमेशा टी से जुड़ा रहेगा, है ना। और जो जी होगा वो हमेशा डबल द्विहाइड्रोजन बंध से सी से साइटोसिन से जुड़ा रहेगा। तो ये मैंने आपको बताया कि डीएनए किस प्रकार का होता है। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ होता है जो माता पिता से लक्षणों को या गुणों को अगली पीढ़ी में ले जाता है। आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं कि लड़का कैसा दिखेगा या लड़की कैसी दिखेगी, उसका रंग कैसा रहेगा, उसके बाल कैसे रहेंगे, उसके बात करने का तरीका कैसा रहेगा, या उसका चेहरा माता या पिता में से किसके जैसा दिखेगा, है ना। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है। तो थैंक यू वेरी मच, आपने मेरी क्लास देखी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे देखिए, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।